नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर की धरती आतंकवाद राजस्थान की वीर भूमि पर आज देखने को मिला है। शर्मा की एक स्टेटस लगाने के बाद कन्हैया लाल नामक एक टेलर की गला रेत कर आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। इस आतंकवादियों के तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से जरूर मिलेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आज राजस्थान में देखने को मिला है, जो विभत्स तरीके से हत्या की गई है। इस पर हमने कई राजनेताओं के व्यूज लिए। सर, राजस्थान के उदयपुर में अभी हाल ही में एक टेलर की हत्या की गई है। मुसलमानों ने सुनियोजित ढंग से हत्या की है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बड़ी दुखद घटना है, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। जिस तरह का देश में माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस तरह की घटनाक्रम घट रही है, देश के लिए घातक है और अच्छी नहीं है। मैं इस घटना का, जिस तरह की एक दर्जे की हत्या कह के की जाती है, और इससे पूर्व जो नेहा जी ने एक धर्म विशेष के प्रति आपत्ति करी थी और कोई बयान दिया था, उस पर पूरे देश में बवाल हुआ था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवादी और इस तरह के दुर्दांत लोग इस तरह से किसी की हत्या करते हैं, वो भी उसका वीडियो वायरल करके। मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार बड़ी सख्ती से निपट रही है, और दोनों आतंकवादी, मैं कहूँगा उनको, उन क्रिमिनल्स को, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, जिससे कि देश में इस तरह की मॉब लिंचिंग और स्त्री लिंचिंग की घटना ना हो सके। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश के हालात बहुत गंभीर हैं। घृणा की स्थिति पैदा की जा रही है, जातिगत भेदभाव की स्थिति पैदा की जा रही है, सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पब्लिसिटी करती है, जबकि इन सब कामों की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। देश को एक सूत्र में बंध के रहना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा लेके चलना होगा। यदि हमें अपने देश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, ज़िले और नगर के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि ठीक करनी है, तो देश के माहौल को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री को अपना मौन तोड़ना होगा। बहुत खराब है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। पहले कश्मीर फाइल्स को लेके बात मुद्दा उठा, कश्मीर पलायन की बात हुई कश्मीरियों की। फिर जब कुछ नहीं रुक पाया सरकार पे और वहाँ से ज़बरदस्त पलायन होने लगा, तो सरकार ने अग्निपथ की तरफ मोड़ दिया मामला। और जब अग्निपथ का कांड बहुत ज़बरदस्त देश में फैल गया, अग्निवीरों की बात को लेकर पूरे देश में आंदोलन होने लगे, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ मोड़ दिया। सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। हिंदू सबसे ज़्यादा सुरक्षित उन सरकार, कांग्रेस की सरकारों में रहे। हिंदू ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई। हम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ना कि सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ये सिद्ध हुआ है संपूर्ण देश के अंदर कि राजस्थान की सरकार किस प्रकार, उस सरकार के अंदर किस प्रकार से जो वहाँ के असामाजिक तत्व वो निरंकुश घूम रहे हैं। और इस घटना से सिद्ध भी हुआ है कि कानून का राज राजस्थान सरकार कायम नहीं रख पा रही है। इसी वजह से जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस समय जो काम हुआ था, वह राजस्थान की सरकार उसको नहीं कर पाई। वहाँ का एक समुदाय पूरी तरह से निरंकुश है। नुपुर शर्मा का जो केस है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कानून के दायरे में लाने की बात कही थी। आज भी हम उस पर कायम है कि उन्होंने जो कहा वह उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर निर्णय लेंगी कि उसका क्या करना, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में प्रदीप माथुर जी से बात की गई। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं नफरत फैलाने का, आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, नफरत फैलाने का काम तो हमेशा से सन 47 से आज तक कांग्रेस करती है। ये भारतीय जनता पार्टी तो सामाजिक सद्भाव वाली पार्टी है। हमारा प्रयास है संपूर्ण देश के अंदर सामाजिक सद्भाव रहे। यही कारण है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ कोई दंगा होने की स्थिति नहीं होती। अगर कोई दंगा असामाजिक तत्व करता भी है तो हम उसके घर को बुलडोजर से तोड़कर पूरी तरह से कार्रवाई अमल में लाते हैं, इसलिए कि आगे से वो ऐसी कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान ना कर सके। राजस्थान और कांग्रेस शासित सरकारों में ऐसा नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग निरंकुश घूमते हैं जो असामाजिक तत्व हैं। हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि बीजेपी की नफरत वाली राजनीति है, जिसका नतीजा सामने निकल कर आ रहा है। तो उसके बाद हमने भाजपा के प्रदीप गोस्वामी जी से बात की तो उन्होंने बताया कि नफरत की राजनीति केवल कांग्रेस होती है। तो कहीं ना कहीं किसी की हत्या हुई है, इसको न समझते हुए राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में लगी हैं। मथुरा से साथी अनिरुद्ध शर्मा के साथ मुरली मनोहर सिंह की रिपोर्ट।